कैश्यप ने भी उसी निराकार परमात्मा को की आराधना करके ईसाई धर्म की स्थापना की। इसीलिए उन्होंने प्रकाशवान बताया। परमात्मा के निर्देश से इन महापुरुषों को पृथ्वी पर आना पड़ता है और परमात्मा के निर्देश द्वारा ही इन्हें संसार पर अच्छे और बुरे कार्यों को समाप्त करने के लिए और अच्छाई को लाने के लिए ये आया करते हैं। तो वास्तविक जो है हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए। राम ने भी रामेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो विचार करो, परमात्मा शिव के अलावा संसार में कोई भी प्राणी नहीं चल पाता है। शिव द्रोही मम दास कहाया, वो नर सपनेऊ नहीं बाया। माना राम ने कहा है जो शिव का द्रोही है और हमारा सेवक है, वो सपने में भी मुझे नहीं बाता है। इसलिए राम ने रामेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना क्यों की? उन्होंने समाज को दिखाया कि आप जैसे मैं परमात्मा की याद करता हूँ ऐसे आप भी करोगे तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का निवारण होगा। ये शिक्षा इन्होंने समाज को दी, जो सुबह और शाम दोनों समय उन परमात्मा शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इस संसार पर मानव दुखों को निपटाया, अत्याचारियों को समापन कर शिष्टाचार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने भी परमात्मा के पूरे निर्देश का पालन किया। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में निर्देश का पालन करना चाहिए। शंकराचार्य ने भी संन्यास धर्म की स्थापना की। उन्होंने समाज में एक चीज दिखाई कि ब्रह्मचार्य व्रत क्या होता है। ब्रह्म के आचरण करने से मानव की विवेक और आत्मशक्ति का बढ़ती है। मानव के स्वास्थ्य सदा वर्धित सही बना रहता है और ये संसार में मोह ममता से भी दूर होने का मार्ग उन्होंने दर्शाया। और उन्होंने मानव को इस ममता मोह की व्यवस्थाओं से परे जाने के लिए उस परमात्मा की लीला में रहने से मुक्ति मार्ग के लिए उन्होंने अपने जीवन को उस परमात्मा के हवाले किया। तो विचार करें, शंकराचार्य ने भी संन्यास धर्म की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा दिखाई कि ब्रह्म के आचरण का पालन करो और समाज के मोह ममता से दूर रहने का, क्यों अकेले आए और संसार में अकेले जाओगे, ये उन्होंने दर्शाया। इसके पश्चात कृष्ण ने गोपेश्वर में परमात्मा शिव की स्थापना की। गो मान इंद्रियां, जो इंद्रियों की सुनने वाला है वो स्वामी जो निराकार ज्योति है, जिसकी शिव प्रतिमा की आराधना उन्होंने गोपेश्वर में की। उन्होंने भी समाज को दर्शाया कि चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, यदि प्रभु की शरण में तुम पड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आए। उन्होंने साधना करके समाज को शिक्षा दी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने भी बहुत समय तपस्या करने के बाद तब बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये भी महापुरुष परमात्मा की स्मरण करके तब संसार का परिवर्तन करते हैं और परमात्मा के निर्देश से इनका संसार में जन्म होता है। तो ये सभी इस प्रकार से इस संसार में आकर संसार की अशांति को मिटाते हैं और शांति व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। ये कार्य महात्मा बुद्ध का भी रहा। उन्होंने इस समाज को समाज में रहते हुए
अपने आचार और नियम का सही पालन कर उस भगवान की याद करने का मार्ग दिया कि कार्य व्यवहार करते हुए भी तुम भगवान की आराधना में लीन रहो, तो तुम्हारे जीवन का पूर्ण परिवर्तन होगा, जीवन में खुशहाली आएगी। इन्होंने स्वयं चल के इस संसार के मार्ग पर चलना सिखाया। तो माना परमात्मा तो सभी का एक है, लेकिन इन धन पिताओं को बारी बारी संसार की शांति के लिए भेजते रहते हैं। इसलिए मानव आज भगवान में भिन्नता मानने लगा है, जबकि वास्तविक देखा जाए तो सभी एक है, कोई किसी से अलग नहीं है, सबका भाव एक, विचार एक। वहाँ से आत्म ज्योति में आए, आत्म ज्योति में रहते, लेकिन संसार में आकर मानव के भाव अर्थ बदल जाते हैं। यही उसके जीवन के दुखों का कारण बनता है। परमात्मा तो सभी का एक है। गुरु नानक ने भी परमात्मा शिव को ओमकार कह बताया। ओम शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बिंदु को संकेत करते परमात्मा शिव का सूचक है। तो विचार करिए कि जो है गुरु नानक ने भी उसी की याद करके इस संसार में शांति लाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव को कुनीतियों से स्वनीतियों में, समाज की उत्थान की नीतियों में, अपने विकास की नीतियों में जाने का मार्ग दर्शाया, अवगत करवाया कि इस संसार पर तुम कर्म भोग भोगने के लिए आते हो और संसार से जाओगे तो अपने संस्कार ही लेकर जाओगे, न तो धन, न दौलत, न व्यवस्थाएं, न वैभव, इस संसार से लेकर नहीं जाओगे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ओम का जाप करवाया। ओम का अर्थ क्या है? ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ज्योतिर्लिंग, जो परमात्मा जो ज्योति पर रखे तो परमात्मा शिव का सूचक चिन्ह है। तो वास्तविक उन्होंने अपने जीवन में उस ओमकार को सबसे बड़ा बताया। मोहम्मद साहब ने भी उस ज्योति का अध्ययन करके तब मुसलमान धर्म की स्थापना की। इसीलिए उनके मजार में जो गोल आकार का चिन्ह व स्टार के रूप में जो चिन्ह बना होता है वो परमात्मा शिव का सूचक चिन्ह होता है। तो माना परमात्मा सबका एक है। मनुष्य के मत, विचार, भाव से लोगों ने भगवान को अलग अलग मान लिया। खान पीन, सामाजिक व्यवस्थाएं लोगों ने अलग अलग तौर से तय की, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो सभी का परमात्मा एक है। इस शरीर से प्रकाश इस शरीर में आता है और प्रकाश ही निकल जाता है, और प्रकाश को रचने वाला एक वो परमात्मा शिव है। भेद मानव के विचार में है, बल्कि भगवान के विचार में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान के लिए सभी एक ही, जो जैसा करता है उसे वैसा ही प्रणाम का भोग भोगना पड़ता है। अपने कर्मों का भोग हर प्राणी को स्वयं भोगना पड़ता है, बल्कि कोई और नहीं भोगता है। इस प्रकार से परमात्मा ने सभी को दर्शाया। वास्तविक परमात्मा एक ज्योति स्वरूप, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग में जो है परमात्मा शिव की जो प्रतिमा बीच में बिंदु बनी है वो निराकार ज्योति का सूचक चिन्ह है, और इसी चिन्ह को परमात्मा ने हर धर्म के, हर मजहब के लोगों ने माना। बल्कि साकार महापुरुष जो भी आए उन्हें देवता तो माना गया, लेकिन परमात्मा ने, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की आराधना करके ही संसार का परिवर्तन किया, इससे पहले नहीं कर पाया। इसलिए परमात्मा सभी का रचयिता है।